लद्दाख में चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर मुस्तैद है हिंदुस्तान। अब देसी हेलीकॉप्टर संभालेंगे वायुसेना की मदद की कमान। लद्दाख में एलएसी पर चीन की धोखेबाजी से सतर्क हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। अब ऐसे 2 देसी हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। वजन में ये हल्के जरूर हैं, लेकिन इन पर जिम्मेदारी भारी है। संवेदनशील लद्दाख में इनकी तैनाती हुई तो इसकी काबिलियत को पूरी तरह परखा गया। एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने एचएएल के टेस्ट पायलट विंग कमांडर सुभाष पी जॉन के साथ डॉलर बे गोल्डी जैसी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन से फॉरवर्ड एरिया तक इसमें उड़ान भरी और इसकी अटैक करने की क्षमता का जायजा लिया। फिर एक जोखिम भरे हेलीपैड पर इसे उतारा गया। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अभी फिलहाल में ऐसे 2 LCH का टेस्टिंग लद्दाख रीजन में किया है। ये दोनों जो थे ये प्रोटोटाइप्स थे एक्चुअली। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के कुछ और LCH HAL भारतीय वायुसेना को निर्माण करके देगा। अब ये जो LCH है यह आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसकी पहल का पहला ये एक श्रृंखला का पहली कड़ी है। ये लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिन और रात में टारगेट हिट करने के लिए जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स में ऊंचाई वाले इलाकों में हथियारों को ले जाने की काबिलियत है। 2 इंजन वाले इन हेलीकॉप्टर को 70 mm रॉकेट और चीन माउंटेन कैनन के साथ तैनात किया गया है। जानकार ये भी मानते हैं कि एक बार जब वेपन इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लद्दाख में इनकी तैनाती का ऐलान करते हुए एचएएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा, सशस्त्र बलों की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष डिजाइन के तहत विकसित ये दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो आत्मनिर्भर भारत में एचएएल की अहम भूमिका को साबित करता है। इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो चीज़ हमको इंश्योर करनी पड़ेगी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें एडिक्वेट हो ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस सेक्टर में उनको भी काफी बूस्ट मिले। इनकी तैनाती भारत के मिशन आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाने की कवायद के तहत की गई है। पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया था ताकि आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। इनमें मशीन गन भी है तो मिसाइल भी, टैंक भी है तो पनडुब्बी भी। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना केवल डिफेंस के लिए ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अधिक लाभकारी हो सकता है। इसे साकार करने के लिए पूरे जोश से इसमें हम सभी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। दिसंबर 2020 से ही विदेशों से हथियारों और सैन्य उपकरणों का आयात रोकने का काम शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद से ही सैन्य उपकरणों और हथियारों के देसी निर्माण के क्षेत्र में उत्साह की लहर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी उम्मीद है कि उसे इस साल के आखिर तक 15 लाइट हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। इनमें से 10 की जरूरत भारतीय वायुसेना और 5 की जरूरत थल सेना को है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर लद्दाख में इस वक्त तैनात किया गया है। एचएएल के बनाए हुए 2 ऐसे हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात किए गए हैं और संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे।